अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि दोस्तों ये एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइज़र है और ये आम तौर पे फ्रिज के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस तरह के बहुत सारे कंपनियों के अलग अलग तरह के स्टेबलाइज़र होते हैं। किसी में 1600 वाट्स लिखा हुआ होता है, किसी में 3200, किसी में 3600। तो आम तौर पे जो स्टेबलाइज़र 5 रिले और 4 रिले के स्टेबलाइज़र होते हैं वो ज़्यादातर 1600 और 2000 वाट्स के होते हैं। ये बाज़ लोग अपनी तरफ से इसमें वाट्स 3000, 3600, 3200 लिख देते हैं। मैं आपको रियल तौर पे जो 1600 वाट्स होते हैं उसका ट्रांसफार्मर का तरीक़ेकार इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। जैसा कि दोस्तों ये 1.5x2 का कोर बना हुआ है और इसमें हम 1600 वाट स्टेबलाइज़र के लिए ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग करेंगे और इस वाइंडिंग मशीन के ज़रिए हम इस कोर में ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग करेंगे और इसकी रिवाइंडिंग का तरीक़ाकार और इसका फार्मूला इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ रहें और एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन भी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों 1600 वाट की ये ट्रांसफार्मर की रिवाइंडिंग शुरू करते हैं। सही। दोस्तों ये पहला सिरा है, ये हमने यहाँ पे निकाल दिया है और इसे हम इस तरह से पहले यहाँ पे लपेट देंगे और अब हम इसे गिनती करेंगे। हमें टोटल 550 टन देने हैं। ये 23 नंबर कॉपर वायर है और 23 नंबर कॉपर वायर से हम 550 टन सबसे पहले इस पर डालेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें 22 नंबर तार देंगे। दोस्तों 300 टन मुकम्मल हो चुके हैं और अब हम इसके ऊपर कागज़ टेप लगाएंगे और फिर दोबारा इसके ऊपर 250 टन देंगे। दोस्तों यहाँ पर 550 टन 23 नंबर वायर के मुकम्मल हो चुके हैं। ये 220 के लिए ये दी गई है। अब स्टेप आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद इस पर यानी ट्रांसफार्मर के स्टेप को अप करने के लिए अब इसमें 22 नंबर कॉपर वायर से टन दिए जाएंगे। इस तरह करने से ये तारें बराबर प्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाले टर्न हमें देने में आसानी होती है। यहाँ से हम इस तार को काट देंगे। ये 23 नंबर तार का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसमें 22 नंबर तार देंगे। अब ये इसी जगह से, इसी होल से जहाँ से हमने 23 नंबर तार की आखिरी लीड निकाली है, उसी जगह से हम ये 22 नंबर तार की लीड देंगे। ये दोनों मिल के 220 की सप्लाई यहाँ पे आके लग जाएगी। अब हम यहाँ पर 22 नंबर तार से सिर्फ 80 चक्कर देंगे।
ये 80 टर्न मुकम्मल हो चुका है और इसमें अब हम ये लूप इस तरह से बाहर निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर हमें कागज़ टेप को भी इसमें लाजमी देना है। अस्सी टर्न पर एक लूप निकल चुका है, अब हम इसमें 100 टर्न देंगे। यहाँ पे तार ख़त्म हो चुकी है तो दूसरी रील से अब इसमें तार लपेटेंगे। यहाँ पे जॉइंट के लिए मैंने निकाल दिया है। ये रील ख़त्म हो चुकी है। ये 22 नंबर तार की दूसरी रील हमने ली है और अब हम इसी में जॉइंट करके अब इसके 100 टर्न हमें पूरे करने हैं। सौ टर्न मुकम्मल हो चुका है। अब हम दोबारा एक लूप इस तरह से निकालेंगे। ये तारें काफ़ी उठी हुई हैं, पहले हमें इसे प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद हम दोबारा टर्न देंगे इसके ऊपर। जगह भी यहाँ पे बहुत ही कम है और हमें इसको सही से तारों को बैठा के इसमें तारों को लपेटना है। पहले हमने 550 टन दिए, उसके बाद 80 और उसके बाद 100। अभी दोबारा हम 100 टन देंगे। ये 100 टन मुकम्मल हो चुका है। ये 100 टन पर हमने ये लूप निकाल दिया है। अब हम इसमें सिर्फ 60 टन देंगे और ये ट्रांसफार्मर मुकम्मल हो जाएगा। स्टेप अब ट्रांसफार्मर तकरीबन तैयार हो चुका है और 220 की तारें मुकम्मल हो चुकी हैं और अब इसके ऊपर में आखिर में हम 12 वोल्ट के लिए वायर लपेट रहे हैं। 12 वोल्ट सर्किट को ऑपरेट करने के लिए दी जाती है
तो ये 26 नंबर कॉपर वायर से हम इसमें 12 वोल्ट के लिए 35 टर्न देंगे। बारह वोल्ट के लिए भी हमने 26 नंबर कॉपर वायर से 35 टर्न दे दिया है। अब हम इसे फिट करेंगे। जी तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर तैयार हो चुकी है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टेबलाइज़र में फिटिंग कर दिया गया है। और ये देखें, पहला सिरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा, ये पांचवा, ये 5 स्टेप हैं 4 रीलों के। और ये 2 12 वोल्ट है। इसका पहला सिरा जो आ रहा है वो ये है, ये देखें, ये पहला सिरा है और ये जो बीच में जॉइंट था वो जॉइंट है। तो दोस्तों अब इसमें 5 रिले सर्किट लगाए जाएंगे। ये देखें, ये 5 रिले डिले टाइमर सर्किट है जिसमें 4 रिले अप स्टेप अप के हैं और 1 रिले जो है वो डिले टाइमर के लिए दिया गया है। ये टाइमिंग ऐसी भी लगी हुई है इसमें। तो दोस्तों, इस स्टेबलाइज़र के कनेक्शन का तरीक़ाकार इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। स्टेबलाइज़र ट्रांसफार्मर के सर्किट कनेक्शन का पूरा तरीक़ाकार और एक तफसीली वीडियो मैंने पहले भी बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनके भी मालूमात में इजाफ़ा हो। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का बटन लाजमी दबा दें कि नई वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। ऐसे ही मालूमाती वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।